Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is current electricity. इसमें आज हम लोग किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे. So we start with किरचॉफ्स लॉज ब्रीफ समरी. तो किरचॉफ लॉ एक्चुअली है क्या? किरचॉफ लॉ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ओम्स लॉ. तो किरचॉफ जो लॉज हैं वो ओम्स लॉ से ही बनाए गए हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन करके दो लॉज बनाए गए हैं ना. ये किरचॉफ नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बनाए थे, है ना. अब इनका यूज़ क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि कैन बी यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. तो जो ओम्स लॉ है बेसिकली हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना. ये सिंपल सर्किट्स में यूज़ करना तो बहुत आसान है, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हों तो ओम्स लॉ को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है ना. तब हम लोग किरचॉफ्स लॉज यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम एक इस तरह का सर्किट बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसमें ज़्यादा बैटरियां लगी हैं, एक से ज़्यादा, और इस तरह से रजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है. तो अगर हमको इसको सर्किट को सॉल्व करना हो, मतलब हमको मान लीजिए हमारे 3 ये लाइनों में करंट निकालना है, तो फिर हम ओम्स लॉ नहीं लगा पाते हैं, फिर हमको किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है. तो ये हुआ दूसरा पॉइंट, कैन बी यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. फिर इस किरचॉफ लॉज को समझने के लिए उसके पहले हमको 3 टर्म जानने चाहिए, है ना, जो कि उसमें यूज़ होंगे. वो 3 टर्म है जंक्शन, ब्रांच और लूप और मेश. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जंक्शन से. तो जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट है सर्किट का जहाँ पे 3 या ज़्यादा वायर्स मिलती हैं, है ना, कंडक्टर्स मिलते हैं. तो जैसे ये पॉइंट है, ये एक जंक्शन है. यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही हैं, एक ये हुई, दूसरी और ये हुई तीसरी, है ना. इसी तरह से ये भी एक जंक्शन है बी. तो इन सब पॉइंट्स को जंक्शन कहा जाता है या नोड्स भी कहा जाता है ना. फिर अब हम आते हैं ब्रांच में. तो जंक्शन के बीच के जो पाथ हैं उनको ब्रांच कहा जाता है. जैसे ए और बी जंक्शन है, इनके बीच में जो लाइनें हैं, जैसे एक पाथ ये हुआ तो उसको हम ब्रांच बोलेंगे. अगर इधर से एक हम नाम दे दें पी क्यू, तो दूसरी ब्रांच हुई ए पी क्यू बी. अगर इधर हम आर एस दे दें तो तीसरी ब्रांच हुई ए आर एस बी. तो इन जो भी ये वायर्स हैं सिंगल, है ना, इनको अपन ब्रांच कहते हैं. नाउ वी कम टू लूप. तो सर्किट में अगर हम किसी एक पॉइंट से एक चक्कर पूरा चला के जब वापस आते हैं, है ना, तो उसको हम लोग लूप या मेश कहते हैं. तो ये क्लोज्ड पाथ है. जैसे इसका नाम लिखा जाएगा लूप का ए आर एस बी ए, तो इसको लूप या मेश लिखा जाएगा लूप ए आर एस बी ए. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. इसी तरह से दूसरा लूप हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, है ना. तो दूसरा लूप और लिख रहे हैं हम यहाँ पे ए पी क्यू बी ए, तो इनको बोला जाता है लूप. तो ये 3 टर्म हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉज को समझने में या अप्लाई करने में हम लोग यूज़ करते हैं. सो वी स्टार्ट विथ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना. KCL को इसको शॉर्ट में बोला जाता है. इसका फुल फॉर्म हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ. तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो. इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट को, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ये एक जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं सर्किट में. जैसे अगर हम एक सिंपल जंक्शन बना लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक जंक्शन है जिस पे इस तरह से कई ब्रांचेस मीट कर रही हैं. मान लीजिए इसमें करंट आ रही है I1 और I2, और इन दिनों से करंट लीव कर रही है I3, I4 और I5. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल समेशन ऑफ करेंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो. इसके लिए एक साइन कन्वेंशन बनाया जाता है.
तो वो साइन कन्वेंशन अगर हम ऐसा ले लें कि इनकमिंग करंट्स को हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं और आउटगोइंग को नेगेटिव ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऐसा होना चाहिए I1 प्लस I2, और सब लीविंग करंट्स को नेगेटिव हमने ले लिया, उनको इकट्ठा कर दिया हमने I3, I4 और I5। इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक ही कन्वेंशन को स्टिक करना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे ये माना है कि करंट जो है जंक्शन की तरफ जा रही हैं वो सब पॉजिटिव हैं, और जो जंक्शन से दूर जा रही हैं वो सब नेगेटिव हुई, और इनको सबको मिलाने पे इनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, है ना। तो इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी कहा जाता है ना। वो दूसरा स्टेटमेंट ये है, the sum of currents entering a junction is equal to the sum of currents leaving the junction। मतलब जंक्शन पे जितनी करंट्स आ रही हैं उनका सम और जितनी लीव कर रही हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट। I1 प्लस I2 जो करंट्स हैं वो इनकमिंग करंट्स हैं, दीज शुड बी इक्वल टू द लीविंग करंट्स, दैट इज I3 प्लस I4 प्लस I5। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों से सेम ही वैल्यूज़ निकलती हैं, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से हम लोगों को जो इजी लगे उसको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साइंस का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब हम इस रूल को समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक जंक्शन है इस तरह से, है ना। इस जंक्शन को हमने P नाम दे दिया है। यहाँ पे 4 वायर्स इस तरह से मीट हो रही हैं, है ना। तो उसमें सभी वायर्स में करंट की वैल्यूज़ लिखी हुई है। 2 इनकमिंग वायर्स हैं 3 एम्पियर और 5 एम्पियर वाली, 2 आउटगोइंग वायर्स हैं, एक में 1 एम्पियर है और इसमें करंट की वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ऑल इनकमिंग करंट्स सम इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट सम, तो 1 प्लस आई। अब हम इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 प्लस 5 इज 8 माइनस 1, दैट इज 7 एम्पियर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल सा रूल है जो हमको करंट की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है ना। तो फिर इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन, है ना, कि ये रूल जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये रूल जो है बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना चार्ज इधर से आ रहा है ना, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हम पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखें तो जितना चार्ज इस जंक्शन पे एंटर हो रहा है उतना ही बाहर भी जाना चाहिए, और ये एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल है। अगर उतना ही चार्ज बाहर नहीं जा रहा है मतलब वो कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है ना, या कहीं वेस्ट हो रहा है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल के पोजीशन में जाता है। मतलब चार्ज न कहीं पे इकट्ठा हो रहा है न कहीं पे वेस्ट हो रहा है। तो जितना चार्ज इधर से आ रहा है उतना ही चार्ज इधर से बाहर जा रहा है। तो ये रूल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे ही, उसके अकॉर्डिंग ही है ना। नाउ वी कम टू किरचॉफ सेकंड लॉ। उसके दूसरे नाम भी हैं जैसे लूप रूल, मेश रूल, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में केवीएल भी हम लोग कह देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स मस्ट बी 0। मतलब किसी क्लोज लूप में, ये क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है ना, तो इसीलिए इसको लूप रूल भी कहा जाता है। तो किसी भी सर्किट में जब एक क्लोज लूप में हम लोग मूव करते हैं तो जितना चेंज ऑफ पोटेंशियल हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम वो 0 होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम इसमें ये पोटेंशियल चेंज कहाँ कहाँ आ सकता है, पहले हम वो 2 पोजीशंस जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे ट्रैक पे बैटरी आ रही है ना, तो भी पोटेंशियल चेंज होता है। या फिर कोई रेजिस्टेंस अगर आ रहा है विथ करंट, है ना,
तो रेजिस्टेंस भी अगर आता है तो वहाँ पे भी पोटेंशियल चेंज होता है। तो दोनों केसेस को हम देखते हैं अभी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक इस तरह से चल रहे हैं एक सर्किट में और रास्ते में एक बैटरी आ गई, मान लीजिए बैटरी 5 वोल्ट की आ गई और हम ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी को हम लोग प्लस 5 वोल्ट चेंज इन वोल्टेज लेंगे। हमको साइन इस तरह से देखना है कि जिस एंड से हम बैटरी के निकल रहे हैं वो कौन सा एंड है। तो बैटरी के अगर हम पॉजिटिव साइड से निकल रहे हैं तो हमको प्लस 5 वोल्ट लेना है। मान लीजिए यही बैटरी अगर हमारे ट्रैक में इस तरह से आ रही है, उल्टी आ रही है ना, इस तरह से, और वोल्टेज सेम है। अब हमारा जो मूवमेंट है अगर वो ऐसे हो रहा है तो अब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ले रहे हैं, तो अब हमको वोल्टेज चेंज जो है वो -5 वोल्ट लेना पड़ेगा। तो ये हुआ साइन कन्वेंशन बैटरी के लिए, है ना। तो अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए। अगर हमारे पाथ में रेजिस्टेंस आता है, जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R है और इसमें से करंट I फ्लो हो रही है और हमारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है ना, वी आर मूविंग अलोंग द करंट। तो जो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम लेंगे -I/R। जब हम करंट के अलोंग चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, तो वो ड्रॉप कितना होगा, -IR हम लिखेंगे। इसका जस्ट उल्टा, अगर हम एक रेजिस्टेंस में इस तरह से चल रहे हैं और करंट ऐसे आ रही है ना, रेजिस्टेंस है R और करंट है I, तो अब हम करंट का उल्टा मूव कर रहे हैं, तब यहाँ पे हमको पोटेंशियल राइज मिलता है और उसको हम लोग लिखते हैं +IR, है ना। तो यहाँ पे जो चेंज इन वोल्टेजेस हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हमने दोनों केसेस देख लिए और दोनों का साइन कन्वेंशन भी समझ लिया, है ना। इसका जस्ट समरी हम लोग बना लें तो वो ये है कि अगर हमारे ट्रैक में बैटरी आ रही है तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं अगर ट्रैक में, तो उसका प्लस साइन लेंगे, और अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल रहे हैं तो हम उस वोल्टेज को नेगेटिव कर देते हैं। फॉर रेजिस्टेंसेस, कि अगर हमारे रास्ते में रेजिस्टेंस और करंट आ रहा है तो अगर हम करंट के अलोंग चल रहे हैं तो -I/R कर देते हैं, जो भी करंट है करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है। अगर करंट हमारे अपोजिट आ रही है हमारे मूवमेंट के तो उसको हम लोग +IR ले लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे हम तो ये सेकंड लॉ अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाता है। वैसे तो हम कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक साइन कन्वेंशन को पूरे सर्किट में फॉलो करेंगे तो सही वैल्यूज़ मिलती हैं। अब हम किरचॉफ लॉज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, है ना। हम सबसे पहले एक बहुत इजी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बैटरी 10 वोल्ट लगी हुई है और उस सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमको I की वैल्यू निकालना है ना। इसको हम बहुत इजीली ओम्स लॉ से भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको निकालेंगे किरचॉफ लॉ की हेल्प से, है ना। किरचॉफ लॉ को समझने के लिए कि किरचॉफ लॉ से जो वैल्यू आ रही है वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए हम इसमें लूप रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमको पूरा इसमें लेबलिंग करना पड़ेगा। हमने इसको ABCD बना दिया। अब इसमें एक लूप दिख रहा है ABCDA, हम उसमें अपनी मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे मार्क कर देते हैं, मतलब हम इस तरह से ऐसे चल रहे हैं लूप में। फिर लिखा जाएगा अप्लाइंग लूप रूल टू ABCDA, हमारा ये चलने का पाथ है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ से चालू किया, यहाँ पे करंट आई है लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब हम इधर आए तो इसमें करंट तो उतनी ही जाएगी, आई ही। तो ये करंट और ये रेजिस्टेंस एक वोल्टेज ड्रॉप देंगे, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप जब हम करंट के अलोंग चलेंगे तो उसका साइन हमको लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो हम इसको लेंगे -I/5। फिर हम आगे BC ब्रांच से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम आ गए यहाँ तक, ये बैटरी आ गई। तो बैटरी के लिए हम जब निकलने वाला टर्मिनल का साइन होता है वो देखते हैं। हम ऐसे हमने इसको क्रॉस किया तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो इसको +10 लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। तो हमने लूप रूल या मैश रूल या इसको KVL भी बोल सकते हैं, वो हमने लगा दिया इसमें।
अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल टू आएगा 5i और i की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज़ 2 एम्पियर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट में हमने किरचॉफ का लॉ लगा के देखा, तो ये जो वैल्यूज़ देता है वो वही इन अकॉर्डेंस विथ ओम्स लॉ ही होती हैं, है ना। अब हम किरचॉफ लॉज को समझने के लिए एक और एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से, 3 ओम और 6 ओम, दोनों पैरेलल में हैं और इनके अक्रॉस यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की, है ना। तो हमको यहाँ पे सपोज करिए करंट्स निकालने हैं कि माना इसमें करंट है I1 और दूसरे वाले में करंट है I2 और मेन करंट भी हमको निकालना है, मेन सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है ना। तो इसके लिए हमको किरचॉफ लॉज लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी लेबलिंग कर देते हैं। हम मान लीजिए इसकी लेबलिंग यहाँ पे कर देते हैं A B C D और इसको और कंटिन्यू कर रहे हैं D E F। अब हमारे पास इसमें सब पूरे जंक्शंस की भी लेबलिंग हो गई और लूप्स की भी लेबलिंग हो गई। सबसे पहले हम B जंक्शन पे अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ये करंट I3 यहाँ पे आ रही है, इससे I2 इस तरफ जा रही है और इस तरफ जो करंट जा रही है वो I1 है, यहाँ पे भी I1 करंट होगी, है ना। तो हम यहाँ पे इस करंट को देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू I1, ठीक। अब हम B जंक्शन पे जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग जंक्शन रूल एट B, तो इनकमिंग करंट है I3 इक्वल टू IT, दो आउटगोइंग करंट्स हैं, एक है I1 और एक है I2, तो ये दोनों के बराबर हो गई। इसको हमने रिलेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम लूप रूल इन दो लूप्स में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम एक लूप इसमें अपन ऐसे राउंड में घूम रहे हैं इसके बाहर ऐसा, और इसी तरह इसमें भी अपन एक चक्कर लगाएंगे। सबसे पहले लूप ABCDE में देखते हैं, है ना। लिखेंगे अप्लाइंग लूप रूल टू ABCDA। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। पहले करंट है I3 लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, इसमें करंट है I2 और रेजिस्टेंस है 6 ओम, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्योंकि हम करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं तो उसका साइन हमको लेना है माइनस। फिर और आगे बढ़ेंगे। अब इस ब्रांच में यहाँ पे जो भी करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। अब आते आते रास्ते में बैटरी आ गई, बैटरी 12 वोल्ट है, यहाँ से हम इसके प्लस के टर्मिनल से निकल रहे हैं तो इसका वोल्टेज लिया जाएगा +12 और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने पे हमको I2 की वैल्यू मिल जाती है, जो कितनी मिल गई 2 एम्पियर, ठीक है। अब हम फिर से लूप रूल अब दूसरे लूप में लगाएंगे। अब हम लिखेंगे अप्लाइंग लूप रूल टू BEFCB। BEFCB, बी से चलना हमने स्टार्ट किया। पहले आया I1, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और आगे बढ़े। यहाँ पे I1 के साथ में 3 ओम है, हम करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, I1 इंटू 3 ओम। और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम का, और उसमें करंट जो है I2 हमको अपोजिट मिल रही है। तो जब I2 करंट अपोजिट मिलेगी तो इसको हम लोग प्लस लेते हैं, तो ये बना 6 ओम और इन दोनों का सम होना चाहिए 0। अब इसको हम इसमें I2 की वैल्यू रख सकते हैं। I2 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है 2, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये बना I1 इंटू 3 प्लस I2 इज 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं तो इससे हमको I1 की वैल्यू मिल जाती है ना। तो ये हुआ 12/3 दैट इज 4 एम्पियर। तो इस तरह से I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज़, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वेशन 1 में रख दें
तो हमको I3 की वैल्यूज मिल जाती है ना। नाउ वी कम टू पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन 1, तो I3 की वैल्यू हमको इससे मिल जाती है। I3 की वैल्यू हुई I1 रखा 4 और I2 रखा 2, और इस तरह से हमको 6 एम्पियर मिल गई। तो हमने देखा कि एक मीडियम लेवल का सर्किट भी हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। बस हमको इसमें साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने अभी किरचॉफ लॉ पूरे कर दिए। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है।